विद्यार्थियों, वंदे मातरम। तो आइए आज फिर आपका स्वागत है आज के इस अध्ययन सत्र में। तो कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पंदना का जो द्वितीय अध्याय है उसका आज हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का अध्ययन हमने कर लिया है। अब द्वितीय अध्याय जिसका शीर्षक है संघे शक्ति, तो इस पाठ का हम प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बता दूं, यह एक कथा है, संस्कृत में रचित एक कथा है और इस कथा के बारे में आप सभी जानते होंगे। नीति कथा साहित्य के अंदर एक हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है। यह कथा ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं पंडित नारायण शर्मा। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना क्योंकि पाटलिपुत्र के जो राजा थे उनके पुत्र जिनका शिक्षा के अंदर, जिनका विद्या प्राप्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, तो उनको नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए पंडित नारायण शर्मा ने इस अन्यतम ग्रंथ हितोपदेश की रचना की। अपनी सुंदर प्रवाहमयी शैली के द्वारा यह जो ग्रंथ है हितोपदेश, यह सारे संसार में अति प्रसिद्ध है। सरल और सरस भाषा के अंदर पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। इसमें पशु कथाओं का संग्रह है और पशु कथाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नीति संबंधी उपदेश इसमें दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के हित संबंधी, हित करने वाले उपदेश इसमें दिए गए हैं, इसलिए इसका नाम है हितोपदेश। इस हितोपदेश नामक ग्रंथ के 4 परिच्छेद, 4 भाग प्राप्त होते हैं। पहला है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है यह मित्र लाभ नाम का जो परिच्छेद है उसकी जो प्रथम कथा है उससे संपादित करके यह प्रथम पाठ लिया गया है। इस पाठ में क्या है? इस पाठ में गुरु अर्थात बड़े लोगों की, बड़े जनों की, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का क्या परिणाम होता है यह इसमें बताया गया है। और दूसरी बात क्या बताई गई है, जब हम सभी एक मन वाले होकर, एक चित्त होकर के, एक मन वाले होकर के और संगठित रूप से कोई प्रयास करते हैं किसी कार्य के लिए, तो उसका क्या फल प्राप्त होता है यह भी इस कथा के अंदर बताया गया है। इसमें जो कथा है कबूतरों की एक कथा है। कबूतरों का राजा है चित्रग्रीव और कबूतरों के राजा चित्रग्रीव की अवहेलना करके, उसकी बात को न मान करके कबूतर जाल में बंध जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि पुनः चित्रग्रीव उन्हें उनके हित का उपदेश करता है और उसकी बात को मान करके वे सभी एक मन वाले होकर के और संगठन का आश्रय लेकर के उस जाल को ही लेकर के उड़ जाते हैं। तो यह इस पाठ का उपदेश यह है संघे शक्ति, अर्थात संगठन में शक्ति है। संहति कार्य साधिका, और जो संगठन होता है वो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कराने वाला होता है। तो ये पाठ का शीर्षक है संघे शक्ति। तो आइए इस पाठ का हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस पाठ का आदर्श वाचन एक बार हम करेंगे। अच्छी प्रकार से शब्दों का जो उच्चारण है और उस पर जहाँ जिन शब्द का बलाघात होता है तो बलाघात पूर्वक उन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारा उच्चारण संस्थान जो है यह सबल बनता है, अच्छा संस्कारित होता है। तो पहले कथा का एक बार वाचन करेंगे, उसके पश्चात इसका जो अनुवाद आदि है, अर्थ आदि है, उसका हम विवेचन करेंगे। तो संघे शक्ति कथा का प्रारंभ होता है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूडावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपतनक नाम वायस प्रबुद्ध कृतान्तमेव द्वितीयं मायांतं व्याधम अपश्यत्। तमवलोक्य अचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः। अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णं स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्तग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो व्यति विसर्पन् तान तण्डुलकणान् अवलोकयामास। ततः कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति आह। उदोत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः तन्निरूप्यतां तावत्
भद्रमिदं न पश्यामि, सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोत स्वदर्पमाह। ईर्ष्यीघृणीत्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः, परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शङ्कां च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलम्बितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, नायम् अस्य दोषः, विपत्काले विस्मय एव का पुरुषलक्षणम्। तदत्र धैर्यम् अवलम्ब्य प्रतिकारश्चिन्त्यताम्। इदानीमप्येवं क्रियताम्, सर्वै एकचित्तीभूय जालमादायोड्डीयताम् इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालमादायोत्पतिताः। अनन्तरं सः व्याधः सुदूराज्जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चाद्धावनम् अकरोत्। ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। अतएव उच्यते अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका, त्रणैः गुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। इति अस्माकं कथा। अधुना इदानीं वयम् अस्य अनुवादं कुर्मः, अस्य हिंदी अर्थोपरि विचारं कुर्मः। सर्वे ध्यानेन सम्यक प्रकारेण शृण्वन्तु। अब हम इसका अच्छी प्रकार से और इसका अनुवाद, इसके शब्दार्थ आदि पर ध्यान करते हुए और इसका जो अनुवाद है हिंदी में, इसका जो अर्थ है उसका हम चिंतन करते हैं। संगे शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु। अस्ति यानी है गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तीरे अर्थात किनारे पर, विशालः विशाल बड़ा, शालमली तरु सेमल नाम का, तरु यानी वृक्ष। तो गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल सेमल का वृक्ष है। नाना दिग देशादागत्य, नाना नाना यानी विविध, भिन्न भिन्न, दिग यानी दिशा, देश यानी स्थान, तो भिन्न भिन्न, आगत्य यानी आकर, तो नाना दिग्देशादागत्य भिन्न भिन्न दिशाओं और स्थानों से, आगत्य यानी आकर, रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। रात्रो यानी रात्रि में, पक्षिणो यानी पक्षी, तत्र वहां पर, निवसन्ति निवास करते हैं। तो विभिन्न स्थानों और विभिन्न दिशाओं से आकर रात्रि में वहां पर पक्षी निवास करते हैं उस सेमल के वृक्ष पर। अत कदाचित, अथ माने इसके पश्चात, कदाचित कभी किसी समय, अवसन्नायाम रात्रो, अवसन्नायाम मैंने समाप्त होती हुई, समाप्त होने पर, रात्रौ रात्रि के, तो अवसन्नायाम रात्रौ रात्रि के समाप्त होने पर, अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी। अस्ताचल, अस्ताचल कहते हैं जहां पर सूर्य या चंद्रमा अस्त होता है। तो अभी चंद्रमा की बात हो रही है, रात्रि में चंद्रमा उदय होता है, तो चंद्रमा के अस्त होने की बात हो रही है, इसलिए अस्ताचल यानी कि चंद्रमा का जो अस्त होने का स्थान है। तो चूड़ा कहते हैं बालों को, तो बाल जो है हमारे शरीर में सबसे ऊपर होते हैं, तो इसलिए शिखर पर होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ है शिखर। तो अस्ताचल चूड़ा का मतलब है अस्ताचल शिखर, अस्ताचल अस्त होने का जो स्थान है वहां पर। अविलंबिनी माने वहां अग्रसर होने पर, वहां अस्ताचल शिखर की ओर जाने पर, भगवती भगवान के, कौन से भगवान, कुमुदनी नायक। कुमुदनी नाम का एक पुष्प होता है, जैसे कमल दिन में खिलता है ऐसे ही कुमुदनी का जो पुष्प होता है वो रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करके और वो कुमुदनी का पुष्प खिलता है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा के दर्शन से वह कुमुदनी का पुष्प खिलता है, इसलिए उसको कुमुदनी, चंद्रमा को कुमुदनी नायक, कुमुदनी का स्वामी या कुमुदनी का पति कहते हैं। इस प्रकार से कुमुदनी नायके चंद्रमसी, तो भगवान कुमुदनी नायक चंद्रमा के, भगवान कुमुदनी के स्वामी भगवान चंद्रमा के अस्ताचल चूड़ावलंबिनी यानी कि अस्ताचल की ओर जाने पर, जिस समय चंद्र भगवान चंद्र जो हैं वो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, अर्थात रात्रि समाप्त होने जा रही है।
उसी समय क्या होता है, लघुपतनक, लघुपतनक नामा, लघुपतनक इस नाम का, वायस, वायस है ना कौवा, प्रबुद्ध है जाग गया, जागा। कृतांतम एवं द्वितीयम, कृतांत कहते हैं यमराज को, एवं यानी समान, द्वितीयम द्वितीय यमराज के समान, कृतांतम एवं द्वितीयम अर्थात द्वितीय यमराज के समान, आयांतम आते हुए, व्याधम अपश्यत, व्याध यानी शिकारी को, अपश्यत देखा, यानी उस वायस ने कौवा जागा और उसने साक्षात द्वितीय यमराज के समान आते हुए उस शिकारी को देखा। तम अवलोक, तम यानी उसको अवलोक्य देख कर, अचिंतयत मन में सोचा, अद्य प्रातरेव, अद्य यानी आज, प्रातः एव सवेरे ही, प्रातः यानी सवेरे, एव यानी ही, प्रातः एव आज सवेरे ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट का मतलब होता है अनभिमत, यानी जो हम नहीं देखना चाहते, जो हम नहीं चाहते हैं ऐसा उसे अनिष्ट कहते हैं। तो अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सवेरे ही अनिष्ट का दर्शन, अनभिमत का दर्शन हो गया, यानी जो हमें नहीं देखना चाहिए वह ऐसा दर्शन हो गया। न जाने किम अनभिमतम दर्शयति, आज न जाने नहीं मालूम, नहीं पता, किम अनभिमतम ऐसा कौन सा जो हम नहीं चाहते, अनभिमतम भाई अनिष्ट, दर्शयति और आज ऐसा जो हमें अभिमत नहीं है, जो हम नहीं चाहते, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा यह, और क्या दिखाएगा आज का सवेरा जो है। अतः तद अनुसरण क्रमेण, अतः मैंने इसके इस प्रकार, इसके पश्चात तद अनुसरण क्रमेण, तद यानी उसके अनुसरण यानी पीछे चलने के, क्रमेण क्रम से, व्याकुलश चलित, व्याकुल होकर के, वो बेचैन होकर के, चलित यानी चलने लगा, कौवा जो था उस व्याध के पीछे, शिकारी के पीछे चलने लगा। अतः तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तृतम, अथ यानी इसके पश्चात तेन व्याधेन उस व्याध के द्वारा, तंडुल कणान चावल के दानों को, विकीर्य बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम और उस पर जाल बिछा दिया, यानी अब उसके पश्चात उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर उस पर जाल बिछा दिया गया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा, सच और वह, च माने और, स यानी वह, सच और वह, प्रच्छन्नो भूत्वा छिपा हुआ, भूत्वा यानी होकर, स्थित बैठ गया, छिपा हुआ होकर बैठ गया, वहां छिप कर बैठ गया। तस्मिन एव काले, तस्मिन यानी उसमें ही, एव यानी ही, तस्मिन एव यानी उसमें ही, उसी काले यानी समय, उसी समय में ही, चित्रग्रीव नामा, चित्रग्रीव नामक कपोत राज, कपोता नाम राजा, कबूतरों का राजा, तो चित्रग्रीव नाम का, उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, सपरिवारो, परिवारेण सहित अर्थात परिवार के साथ, व्यति आकाश में, विसर्पन उड़ते हुए, तान तंडुल कणान, तान उन तंडुल कणान चावल के दानों को, अवलोकयामास उसने देखा। ततः उसके पश्चात कपोत राज है, यानी वह कबूतरों का राजा, तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण यानी चावल के दानों के, लुब्धान यानी लालचियों को, यानी चावल के दाने के लालची, तान कपोतान उन कबूतरों को, कबूतरों के प्रति यानी उनको लक्ष्य करके, आह यानी बोला, कुतोत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव, कुतोत्र में कहाँ से, अत्र यानी यहाँ, निर्जन वन में, निर्जन यानी जनों से रहित, लोगों से रहित, जहां पर कोई निवास नहीं करता, ऐसे निर्जने, वने यानी जंगल में, तंडुल कणानाम चावल के दानों का होना, संभव कुतो कहाँ से हो सकता है, यहाँ निर्जन वन में, ये वन जो है निर्जन है, यहाँ कोई नहीं रहता, ऐसे स्थान पर चावल के दाने होना कैसे संभव है। तन रूप्यताम तावत, तो तुम अच्छी प्रकार से, तावत यानी तो अच्छी प्रकार से, तत् निरूप्यताम विचार करो, अच्छी प्रकार से देखो। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम यानी कल्याण, इदम यानी यह, इसमें, न पश्यामि नहीं देख रहा हूं, मुझे इसमें कल्याण, इसमें भला दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वथा यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, अविचारितम बिना विचारे, अविचारित मैंने बिना विचार किए, कर्म न कर्तव्यम कोई कर्म नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, एतद यानी यह वचनम, वचन को, वाणी को, श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कोई, कपोत कबूतर, सदर्पम आह, कोई कबूतर ने उस चित्रग्रीव की बात को सुन करके, सदर्पम यानी घमंड के साथ, गर्व के साथ, आह बोला, क्या बोला, ईर्षी घृणी तो असंतुष्ट, वो कहता है ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट है
जो किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होता ऐसा व्यक्ति, क्रोधनो बात बात पर क्रोध करने वाला, नित्य शंकित है और बात बात पर शंका करने वाला, पर भाग्योपजीवी, पर भाग्य दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ऐसे षड एते माने इस प्रकार की ये 6 व्यक्ति जो होते हैं दुख भागिन है, इन्हें कभी सुख नहीं मिलता, हमेशा ये दुखी ही रहते हैं। तत्सुत्वा ने उसकी बात को वह सुन करके कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य, और उसकी बात को सुनकर के सारे कबूतर उसकी बातों में आ गए। और कपोत राजस्य शंकाम च, कपोत राज यानी चित्रग्रीव ने जो शंका की थी कि यहाँ पर ये संभव नहीं है चावल के दानों का, तो इस शंका को कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य, और कबूतरों के राजा की उस शंका का अनादर करके सर्वे कपोता, सभी कबूतर तत्र उपविष्टा, वहां पर बैठ गए। चावल के दाने जहां पर बिखरे हुए थे तत्र उपविष्टा, वहां पर बैठ गए। अनंतरम उसके पश्चात सर्वे जाले, सर्वे यानी सभी, जालेन जाल में बद्धा बंध गए, और सभी वहां पर बैठ गए और जाल में बंध गए। बद्धा बभू बंधे हुए हो गए या बंध गए। ततो उसके पश्चात यस्य वचनात्, जिसके वचनों से, जिसकी बात को मान करके, तत्र अवलंबिता, जहाँ वहां बैठे थे, तत्र यानी वहां पर, अवलंबिता बैठे थे, तो जिस कबूतर की बात को मान करके वो वहां पर बैठे थे, सर्वे तम तिरस्कुर्वन्ति, सारे के सारे मिलकर के और उस कबूतर का तिरस्कार करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसे धिक्कारने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, और उसके इस तिरस्कार को सुन करके, उस जो कबूतर के तिरस्कार को, उसकी निंदा को सुन करके, चित्रग्रीव वाच, चित्रग्रीव बोला, नायम अस्य दोष, न अयम अस्य दोष, न याने नहीं है, अयम याने यह, अस्य माने इसका, दोष इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, कह रहे हैं कि विपत् काले, जब विपत्ति का समय होता है तो विपत्ति के समय में विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विस्मय जो है आश्चर्यचकित हो जाना, यही का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष का लक्षणम, लक्षण है। तो विपत्ति के समय, संकट के समय में आश्चर्यचकित हो जाना, यही कायर पुरुष का लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य, तद माने तो, अत्र माने यहाँ, इस परिस्थिति में, धैर्यम धैर्य को, अवलंब यानी सहारा लेकर, धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकार चिंतिताम, अब क्या करो, इसका प्रतिकार, इसका उपाय, चिंतिताम सोचो। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इदानीम इस समय, अपि एवं अपि क्रियताम, यह भी करो, एवं अपि क्रियताम यह भी करो, इस समय यह भी करो, इसका प्रतिकार सोचो, उपाय सोचो। सर्वै एक चित्ती भूय, सर्वै यानी तुम सभी के द्वारा, आप सभी के द्वारा, एक चित्ती, एक चित्त वाले, एक मन वाले, भूय यानी होकर, सर्वै एक चित्ती भूय, सभी के द्वारा एक मन वाले होकर, जालम आदाय, जाल को लेकर, उड्डीयताम, जाल को लेकर उड़ जाओ, सारे के सारे एक मन वाले होकर, संगठित होकर के, और इस जाल को लेकर के ही उड़ जाओ। इसी विचिंत्य, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिण, सभी पक्षियों ने क्या किया, जालम आदाय उत्पतिता, क्या हो गए, जाल को लेकर के उत्पतिता, आकाश में उड़ गए। अनंतरम उसके पश्चात, सव्याध वह शिकारी, सुदूरा, सुदूर बहुत दूर तक, जाल अपहारकान, जालापहारकान, जाल को अपहरण करके ले जाने वाले, जाल के अपहरता, तान उन कबूतरों को अवलोक्य देखकर, पश्चात धावनम अकरोत्, क्या करने लगा, वह उनके पीछे धावन, दौड़ने लगा, धावनम अकरोत्, दौड़ने लगा। ततस्तेषु, और ततः माने इसके पश्चात, तेषु यानी उनके, चक्षुर विषयातिक्रांतेषु, तथा उन कबूतरों के चक्षुर विषय, चक्षु माने नेत्र, विषय नेत्र का जो विषय होता है, दृश्य होता है, तो दृश्य से अतिक्रांत, दृश्य को अतिक्रांत करे, मतलब नेत्रों से, आंखों से ओझल हो जाने पर, पक्षिशु यानी उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर, सव्याधो वह जो व्याध था, वह शिकारी निवृत्त है, वह भी क्या हो गया, लौट गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्पानाम अपि वस्तूनां संगतिः कार्य साधिका, त्रय गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मत्तदन्ति, क्या कहा जाता है, अल्पानाम अपि वस्तूनां, अल्प थोड़ी
या छोटी, थोड़ी या छोटी, अपि यानी भी, वस्तु नाम वस्तुओं का, तो थोड़ी सी भी वस्तुओं का संगति संगठन, छोटी छोटी या थोड़ी सी भी वस्तुओं का संगठन कार्य साधिका, कार्य को सफलता प्रदान करने वाला होता है, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। त्रणयी गुणत्वमापन्ने, यानी त्रणयी माने तिनकों के गुणत्व, गुणीभूत हो जाने पर, आपस में मिलजुल जाने पर, गुणीभूत हो जाने पर, यानी गुणी भाव को आपन्ने यानी प्राप्त कर लेने पर, आपस में मिलजुल करके गुणीभूत हो जाने पर, बध्यन्ते मत्तदंतिन यानी मतवाले, मदमस्त, बड़े बड़े जो हाथी, बड़े परम शक्तिशाली जो हाथी होते हैं, मदमस्त हाथी, उनको भी बांध लिया जाता है। इसलिए कहा है कि थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी बड़े बड़े कार्यों को सफल करने वाला होता है, क्योंकि तिनकों के गुणीभूत होकर के, संगठित होकर के रस्सी स्वरूप में परिणत हो जाने पर बड़े बड़े हाथियों को भी बांध लिया जाता है। तो इस कथा का सार यही है कि संगे शक्ति, संगठन में शक्ति है, संगति कार्य साधिका, और जो संगठन है वह कार्य को सफल करने वाला होता है, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। इस प्रकार से, और इसमें जो शिक्षा है, इस पाठ की जो शिक्षा है, बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कहते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं और उस अनुभव का हमें भी लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण होता है। वंदे मातरम।